नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन और प्रमुख स्पेस एजेंसियों के बारे में, जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए जानते हैं इन एजेंसियों के बारे में और कैसे ये हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद कर रही हैं। नासा दुनिया की सबसे प्रमुख स्पेस एजेंसी में से एक है। नासा का सबसे बड़ा मिशन था अपोलो कार्यक्रम, जिसमें 1969 से 1972 तक मनुष्यों ने चांद पर कदम रखा। इसके अलावा नासा की रोबोटिक मिशन जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जो मार्स पर भेजे गए थे, और हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों का पता कर रहे हैं। वर्तमान में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चल रहा है, जो 2024 में फिर से मनुष्यों को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखता है। ISRO को दुनिया की सबसे किफायती स्पेस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। भारत ने 2013 में मंगलयान मिशन के द्वारा मार्स तक पहुंचने वाली पहली एशियाई देश बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा ISRO चंद्रयान 3 जैसे महत्वाकांक्षी मिशन पर भी काम कर रहा है, जिससे हमें चांद पर नई जानकारी मिल रही है। ISRO की गगनयान योजना भारत का पहला मानव मिशन होगी। CNSA ने अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत तेजी से प्रगति की है। हाल ही में इसने ट्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की और चांगे चंद्र मिशन के तहत चांद के अंधेरे पक्ष पर रोवर भेजा। इसके अलावा CNSA ने 2021 में झुरोंग रोवर को मंगल पर भेजा। रोस्कोसमोस, जो सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उत्तराधिकारी है, 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जाना जाता है। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS मिशन का भी हिस्सा है और ओरियोल अंतरिक्ष यान के माध्यम से चांद तक मानव मिशन भेजने पर काम कर रही है। ESA ने रोजेटा मिशन के तहत एक धूमकेतु पर प्रोब भेजा था। इसके अलावा ESA मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमार्स जैसे मिशनों पर काम कर रहा है। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। JAXA अपनी हायाबूसा मिशन के लिए प्रसिद्ध है, जिसने इटोकावा और ryugu एस्टेरॉयड से नमूने वापस भेजे। इसके अलावा जापान ISS और चांद मिशन पर भी काम कर रहा है। JAXA के HIY ट्रांसफर व्हीकल से अंतरिक्ष यात्रा के लिए नया समाधान मिल सकता है। CNES ने यूरोप के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में योगदान दिया है और वे पृथ्वी अवलोकन और दूर संचार के लिए उन्नत उपग्रह प्रणालियां विकसित करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा CNES ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DLR का ध्यान मुख्य रूप से वायु गतिशीलता, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में है। इसने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के कई मिशनों में योगदान किया है और वर्तमान में उपग्रह प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुकूल विमानन पर काम कर रहा है। ASI उपग्रह प्रौद्योगिकी और पृथ्वी अवलोकन में बहुत सक्रिय है। इटली मंगल अन्वेषण और ESA परियोजनाओं में भी भागीदार है और चांद और मंगल के लिए आगामी मिशनों पर काम कर रहा है। SpaceX ने अंतरिक्ष उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट, जो पुनः प्रयोग योग्य हैं, ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और अधिक सुलभ बना दिया है। SpaceX ने क्रू ड्रैगन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं और स्टारशिप मिशन के द्वारा मंगल पर मानव यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की 10 सबसे बड़ी और प्रमुख स्पेस एजेंसियां, जो अंतरिक्ष के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी एजेंसी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।